देखिए एसी सर्किट का एक अच्छा क्वेश्चन है, एन एसी वोल्टेज V is equal to 100√5 sin omega t of frequency 100 hertz is applied across a series RC circuit where C is this and R is this. सबसे पहली बात तो एक सीरीज आरसी सर्किट की बात कर रही है, ठीक है, ये आर है ये सी है, दोनों सीरीज में हैं और यहाँ पर ये वोल्टेज जुड़ी हुई। यहाँ पे अगर ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो और बाकी क्वेश्चन भी आपसे हो जाएंगे, इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझने की जरूरत है। इसके अंदर जो आर की वैल्यू है ना वो 5 ओम दे रखी है आपको, आर इज 5 ओम, और इसका जो कैपेसिटेंस दे रखा है वो दे रखा है 500 डिवाइड बाई पाई, 500 अपॉन में पाई माइक्रोफेरेड, ये कैपेसिटेंस दिया हुआ है जी, ठीक है ना। और V की वैल्यू दे रखी है 100√5 sin ओमेगा टी, ठीक है, 100√5 sin ओमेगा टी दिया हुआ है। और यहाँ पे लीनियर फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज है, ये लीनियर फ्रीक्वेंसी एक्चुअली में 100 हर्ट्ज, हर्ट्ज लगा देना हर्ट्ज, तो इसका मतलब लीनियर फ्रीक्वेंसी है, मतलब ये न्यू है, ये न्यू है 100 हर्ट्ज, ये ओमेगा नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और न्यू होता है लीनियर फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिए ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू होता है, वैसे आप ऐसे याद रख लो कि ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है, 2 पाई बाई टी, और इसको 1 बाई टी को न्यू लिख सकते हो, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू। तो यहाँ पे न्यू को 100 यहाँ पे पुट कर दो, न्यू को 100 यहाँ पे पुट करोगे तो 200 पाई बन जाएगा ओमेगा की वैल्यू। पहली बात तो ये ओमेगा आपके पास निकल के आ गया, मतलब देखो ओमेगा तो पूरे सर्किट के लिए सेम रहेगा। मतलब कहने का ये है कि अगर आप जैसे कि इसमें वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखा हुआ है, इसमें ओमेगा है, तो यहाँ पे अगर आप जो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखोगे, वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखोगे, वी सी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखोगे, सभी के अंदर ओमेगा सेम ही आएगा। इसके अंदर ओमेगा की वैल्यू समय 200 पाई रहेगी। मतलब आज इस वाली इक्वेशन को थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब आप वैल्यू के साथ लिख सकते हो आप इसमें 100√5 साइन ऑफ 200 पाई टी। इसको ये वोल्टेज को ऐसे लिखा जा सकता है, ये दोनों के अक्रॉस नेट वोल्टेज बोल दो आप, चाहे इसकी वोल्टेज बोल दो, एक ही मतलब है। चाहे तो इन दोनों के अक्रॉस नेट वोल्टेज बोल दो, चाहे इसकी वोल्टेज बोल दो, दोनों का मतलब एक ही है। अच्छा अब सुनो, अब हमें ये वोल्टेज तो पता है। अच्छा आरसी सर्किट में सबसे पहले तो फेजर डायग्राम बनाओगे आप, आरसी सर्किट में पहले फेजर डायग्राम बनाओ भाई। इधर क्या लिखोगे भैया इसमें, अच्छा वोल्टेज का फेज एंगल 0 दे रखा है इसने, कोई बात नहीं, ऐसा करो पहले तो स्टैंडर्ड फेजर डायग्राम बना लो। इधर लिखोगे आई नोड, फिर बताओ क्या लिखोगे वी नोड आर, फिर क्या लिखोगे बताइए वी नोड सी, नीचे सी फॉर कुआं, ठीक है, और नेट वोल्टेज की तरफ बनाओगे। इस सर्किट को ध्यान में मत रखो एक बार, ये फेजर डायग्राम बनाते वक्त, फेजर डायग्राम बनाते वक्त आप एक मतलब जो स्टैंडर्ड फेजर डायग्राम है वो बना लो। तो यहाँ पे इसमें नेट पीक वोल्टेज निकाल सकते हो आप, वी नोड आर का स्क्वायर प्लस में वी नोड सी का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, और यहाँ पे ये जो डेल्टा फाई है ये भी लिख सकते हो, कितना आएगा ये डेल्टा फाई, डेल्टा फाई की वैल्यू अभी आ जाएगी 10 इनवर्स क्या दिस अपॉन दिस एक्सी बाय एक्स आर, ये भी आपको पता है अच्छे से, ठीक है ना। अब सुनो, इसने बोला अच्छा एक और बात है, ये जो वोल्टेज है ना नेट वोल्टेज, इसके साथ ओमेगा टी लिखा हुआ है सिर्फ, यानी कि टी इक्वल टू 0 पे इसका फेज एंगल 0 है, टी इक्वल टू 0 फेज एंगल क्या है इसका 0, मतलब ये इसी को रेफरेंस मान रहा है, इस लाइन को रेफरेंस मान रहा है। ये क्वेश्चन में कोई ना कोई आपको हिंट जरूर देगा कि किस लाइन को रेफरेंस मानना है। इसने वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख दिया, और वोल्टेज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख के इसने मतलब यहाँ पे इसमें ओमेगा टी लगा दिया, सिर्फ प्लस माइनस कुछ नहीं किया, यानी कि टी इक्वल टू 0 पे इसका इनिशियल फेज एंगल 0 है वोल्टेज का। तो टी इक्वल टू जो नेट वोल्टेज, ये नेट वोल्टेज इधर भी होगी ना, वही रेफरेंस है। दिस इज द रेफरेंस लाइन हियर, ये रेफरेंस लाइन है यहाँ पे। हम अक्सर क्वेश्चंस के अंदर ये वाली रेफरेंस लाइन ले लेते हैं, बट क्वेश्चन में मेंशन होगा कि रेफरेंस लाइन कौन सी लेनी है आपको, तो ये लाइन रेफरेंस लाइन लेनी है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसमें अपने को लिखना है करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो करंट बताइए इस पीक वोल्टेज से कितना आगे है, करंट जो है इस वोल्टेज से नेट वोल्टेज से कितना आगे बताओ, डेल्टा फाई आगे है, प्लस करके आएगा कुछ ओमेगा टी प्लस डेल्टा फाई आएगा निकल के, समझ आ रही बात आपको। अब करंट की पीक वैल्यू लिखनी है, करंट की पीक वैल्यू बताइए कैसे लिखोगे आप इसके अंदर, एक काम करो वी पीक बाई आई पीक कितना होता है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इसके अंदर कोई बात नहीं, वो तो लिख लेंगे हम एक्स एक्स आर की वैल्यू। तो अब एक काम करो वी पीक बाई आई पीक कितना होगा, देखो वी नोड बाई आई नोड की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, एक्स आर का स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो यहाँ से यहाँ पे आई नोड की पीक, ये आई नोड की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे, वी नोड बाई में
अंडर रूट ऑफ एक्स आर का स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर। ये तो वैल्यूज देखो, एक्स आर एक्सी निकल आएगा, वी नोट भी दे रखा है इसने, वी नोट दे रखा है 100√5, वी नोट 100√5 दे रखा है इसने, और एक्स आर और एक्सी तो निकल के आ ही जाएगा, यहाँ से आई नोट आ जाएगा, पी की वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी, तो इक्वेशन आराम से लिखा जाएगी, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आराम से लिखा जाएगा। निकाल लो पहले एक्स आर एक्सी निकाल लो। चलो इसके अंदर जो है ना, इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये ना बाय प्रैक्टिस ही आएंगे, इसके अंदर एक्स आर की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ पे, एक्स आर तो आर के बराबर हो जाएगा, एक्स आर की वैल्यू 5 हो जाएगी यहाँ पे, और एक्सी की वैल्यू बताइए, एक्सी हो जाएगा 1/ω_c, तो यहाँ पे 1/ω_c, ओमेगा की वैल्यू बताइए, ओमेगा की वैल्यू है 500 डिवाइड बाई पाई, नहीं ये तो इसकी सी की वैल्यू है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है इसमें 200 पाई है, 200 पाई, पाई से पाई गया, ठीक है। अच्छा माइक्रोफेरेड में तो 10⁻⁻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 ⁻
मतलब नीचे वाला 10 रेज माइनस 6 हो जाए, नीचे आएगा तो ऊपर जाके 10 रेज प्लस 6 हो गया, तो ये 5 इंटू 2 10 बनेगा, 10 मतलब 5 जीरो क्रिएट होगी तो 10 ही बन जाएगा ये ओवरऑल। ओम में आएगी, चाहे XR हो, चाहे XC हो, चाहे XL हो, सारे के सारे किस में आएंगे बताइए? ओम के अंदर आएंगे सारे के सारे। तो ये 10 ओम ही आ गया। देखो XR की वैल्यू आ गई 5 ओम और XC की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 10 ओम निकल के आ गई। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर देखो आप, XR निकल गया 5 ओम और XC निकल गया 10 ओम, राइट। अब एक काम करो, इसमें आज आपके पास Z निकल के आ जाएगा। Z कैसे निकालोगे? मतलब इम्पीडेंस की वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यानी कि 25 प्लस 100, यानी कि रूट 125। रूट 125 का मतलब क्या होता है बताइए? 5 रूट 5। तो आई नोट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? वी नोट बाई जेड। वी नोट कितना होगा बताइए इसके अंदर? वी नोट की वैल्यू 100 रूट 5 ये रही। वी नोट की वैल्यू ये रही 100 रूट 5 डिवाइड बाई जेड। जेड हो जाएगा 5 रूट 5, तो कितना आएगा यहाँ पर? ये 20 एम्पियर आ गया। ये आपके पास आई नोट की वैल्यू आ गई। समझ आ गई बात आपको? इसमें पीक वैल्यू ऑफ करंट आ गई 20 एम्पियर। करंट की पीक वैल्यू आ गई आपके पास 20 एम्पियर। हमें तो एक तो जैसे करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखना था, तो इसके अंदर एक तो हमें करंट की पीक वैल्यू चाहिए थी, एक हमें उसका फेज एंगल चाहिए। कोई भी इक्वेशन लिखनी हो ना, तो उस इक्वेशन को लिखने के लिए एक तो उसकी पीक वैल्यू चाहिए होती है और एक हमें फेज एंगल चाहिए होता है, और उसका फेज एंगल निकालने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होता है। तो रेफरेंस तो इसने दे दिया था अपने को। अब इसका फेज एंगल डेल्टा फाई हो जाएगा यहाँ पे। तो इसकी इक्वेशन लिखी जाएगी I इज इक्वल्स टू आई नोड। आई नोड की वैल्यू होगी 20 साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू 200 पाई टी प्लस डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई की वैल्यू पुट कर सकते हो 10 इनवर्स XC बाई XR। 10 यहाँ पे पुट ही कर दो, 10 इनवर्स XC की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 10, XR की वैल्यू 5, तो 10 बाई 5 2 आएगा यहाँ पे, 10 इनवर्स 2। क्या आएगा आपके पास? ये करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आ गया। हाँ जी, समझ में आ गया आपको ये वाला पार्ट इसका? इस वाले क्वेश्चन के 3 पार्ट है। हमें करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है, VC एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और VR एज ए फंक्शन ऑफ टाइम बताना है। तो अब ऐसा करो, इसके अंदर VC एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ये वोल्टेज से पीछे है, वोल्टेज से पीछे, पता है कितना पीछे है? ये वाला एंगल पता है कितना होगा? 90 माइनस डेल्टा फाई, पाई बाई 2 माइनस डेल्टा फाई है। ठीक है ना? तो देखो यहाँ पे इसकी पीक वैल्यू चाहिए होगी, लेकिन देखो एक तो फेज एंगल तो पता लग गया रेफरेंस से पीछे है, और कितना एंगल पीछे है हमें पता लग गया, पहली बात तो। और दूसरी बात हमें क्या चाहिए होगी? कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की पीक वैल्यू, वो जो होगी आई नोड XC के बराबर। तो यहाँ पे वी नोड C की वैल्यू कितनी आएगी बताइए? आई नोड XC, आई नोड की वैल्यू कितनी यहाँ पे? आई नोड की वैल्यू 20 है और XC की वैल्यू कितनी है बताइए? 10 है यहाँ पे। तो वी नोट C की वैल्यू आएगी 200। तो हमें पीक वैल्यू पता लगी वोल्टेज वी नोट C की, वी नोट C की पीक वैल्यू पता लगी, और वोल्टेज का फेजर डायग्राम पता लग गया, मतलब सॉरी इसका फेज एंगल पता लग गया। तो वोल्टेज ये आएगा आपके पास 200 साइन ऑफ ओमेगा टी। क्या आएगा यहाँ पे? 200 पाई टी, माइनस में माइनस आएगा अभी क्योंकि रेफरेंस से पीछे, और कितना पीछे? पाई बाई 2 माइनस डेल्टा फाई। डेल्टा फाई कितना यहाँ पे? 10 इनवर्स 2। ये आएगा आपके पास। सुन लो आप, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो 200 साइन ऑफ 200 पाई टी, माइनस में पाई बाई 2 और प्लस में 10 इनवर्स 2। ये आंसर आएगा इसका। आंसर मैच नहीं हो रहा, क्या आंसर दे रखे इसमें?
आंसर तो यही आएगा इसका, आंसर यही वाला आएगा इसका, पीछे गलत है इसका मतलब, इसका आंसर यही आएगा, क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है यार। पूछा क्या था इसने, वी नोट सी पूछा होगा ना, ठीक है, आंसर यही आएगा इसका, इसका आंसर यही आएगा। इसका थर्ड पार्ट है वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। वी आर में ये तो वी सी था, वी आर के लिए बताइए, वी नोट आर लिखोगे पहले तो आप, मतलब इसकी पीक वैल्यू, इसकी पीक वैल्यू कितनी होगी, आई नोट एक्स आर, आई नोट कितना है यहाँ पे 20, एक्स आर कितना है 5, तो आई नोट एक्स आर की वैल्यू हो जाएगी 100, यहाँ पे लोगे 100, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस है, साइन ऑफ 200 पाई टी। अच्छा एक बात बताओ, आर तो करंट के सेम फेज में है ना, करंट के सेम फेज में है कि नहीं है बताइए आप, अरे करंट और वी नोट आर सेम फेज में है ना, आई नोट और वी नोट आर, तो इसमें ऐसा करो आप प्लस यही वाला करंट वाला ही लिख दो आप, प्लस का 10⁻², ये आपके पास, ये आपके पास वी आर एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आगे निकल के। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको, कोई डाउट है किसी के मन में?